तो इसे कब तक बंद रखूं? बस बंद करने का टाइम तो हो गया, बस बंद करने ही वाला। जी। हाँ? जी। ना डराइए नहीं, आप परेशान दिख रही हैं, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। घबराइए नहीं ना, बताइए ना आपकी मदद क्या कर सकती हूँ। कुछ नहीं, बस बहुत रात हो गई, घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा। मैं अपने नौकर का इंतजार कर रही हूँ। कहाँ से आने वाला है वो? गौतम बुद्ध मार्ग। तो बहुत दूर है और इतनी रात को आपका अकेला वहाँ जाना अच्छा नहीं है। हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, हम लोग छोड़ देंगे, चलिए। नहीं मैं ठीक हूँ। घबराइए नहीं, हमने आपको बहन जी कहा है, हम छोड़ देंगे आपको, भरोसा करेंगे। ऑटो ऑटो रुकना। ये गौतम बुद्ध मार्ग छोड़ रहा है, ये तो बहुत लंबा है साहब, चाहता है कि मारू एक लाफा। क्या काम भूल देते हो? आइए बहन, चलो बैठ। अब डरे नहीं बहन, ऑटो वालों से निपटना हमें आता है। चल जल्दी चल। पूरब, आओ बेटे आओ। क्या बात है, आने में बहुत देर कर दी? कुछ नहीं पिताजी, आज मैं थोड़ा परेशान हूँ। वो मिस्टर रमनिकलाल है ना, सोनल के पिताजी, आज खामखा उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। और आज मेरा पहला दिन था ऑफिस में, सोचा थोड़ा सेलिब्रेट करूंगा। सोनल भी मेरे साथ थी, इसलिए अपने पीए को कहकर मैंने विस्की मंगाई। इतने में पता नहीं कहाँ से मिस्टर रमनिकलाल आ गए और मुझे भला बुरा कहने लगे। अभी आप ही मुझे बताइए, मैं उनका दामाद होने जा रहा हूँ, इतना भी नहीं कर सकता? बेटे, दफ्तर काम धंधे की जगह होती है, वहाँ ये सब ना हो तो अच्छा होता है। वैसे रमनिकलाल काफी समझदार आदमी है, लेकिन हो सकता है उसे ये सब पसंद न हो। क्या पिताजी, आप भी उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं? नहीं बेटे, मैं वो सोच रहा हूँ जिसमें तुम्हारी भलाई है। अच्छा बताओ, तुमने खाना खाया कि नहीं? खा लिया। मैंने तो सोचा था तुम जल्दी आओगे तो तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा, लेकिन लगता है तुम बहुत थके हो और परेशान भी हो। कोई बात नहीं, अपन कल बात करेंगे। नहीं कहिए ना, मैं ठीक हूँ। बेटे पूरा मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि मैं रामकली से शादी कर लूंगा। क्या? हाँ बेटे, रामकली ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हर तकलीफ, हर दुख में उसने तन मन धन से मेरी सेवा की है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? एक धंधे वाली के लिए आप मेरी माँ को छोड़ देंगे? मीता जनार्दन से प्रेम करती है, उसके साथ रहना चाहती है। रामकली जैसी भी है वो मुझे चाहिए। मैं लेकिन पिताजी, दुनिया का क्या? दुनिया के लिए तो वो एक धंधे वाली थी और धंधे वाली रहेगी। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है पूरब। मेरी तो है ना। पिताजी आप भी कमाल करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सोनल के साथ शादी कर रहा हूं और उनका एक स्टेटस है, एक स्टैंडर्ड है। सोनल के साथ शादी करने के बाद मेरा स्टेटस, मेरा स्टैंडर्ड कितना बढ़ जाएगा आपको अंदाजा है? और आप मुझे नीचे गिराने में तुले हुए। आपको पता है अगर आपने रामकली के साथ शादी की तो मेरे सोशल लाइफ में कितना फर्क पड़ेगा? पूरब तुम अपनी बात एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ। आपने यहाँ पे किसी लड़की को देखा? वो मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले उन्होंने यहीं से फोन किया था। हाँ, एक लड़की आई तो थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ घबराई हुई सी थी, उससे मैंने पैसे भी नहीं लिए। आपको पता है वो किस तरफ गई? वो दो आदमियों के साथ ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। दो आदमियों के साथ? वो ऑटो रिक्शा किस तरफ गया? इसी तरफ गया। वाह बेटे वाह, इस धंधे वाली के कोठे पे आना तुम्हें बुरा नहीं लगता था? वहाँ उठना बैठना खाना पीना वो बुरा नहीं लगता था? अरे मैं पूछती हूँ, अपने ख्यालात इतने अच्छे थे तो ले जाते ना अपने बाप को, रखते अपने पास, इलाज करवाते उसका। पर नहीं, उस वक्त तो इस धंधे वाली ने ही उसका इलाज करवाया था। आज जब तेरी शादी उस रईस शादी से होने वाली है तो तेरी चाल ही बदल गई। हाँ बदल गई। दुनिया तुम्हें जिस नजर से देखती है ना, मेरे पिताजी के साथ शादी करने के बाद उसी नजर से देखेगी। बड़ी आई मेरे पिताजी के साथ शादी करने, समाज में तुम्हारी इज्जत ही क्या है? हाँ, बताओ ना तेरी इज्जत है? अरे हम खुल के सबको खुश करते हैं, और वो तेरी माँ क्या करती रही वो? अरे इसके होते हुए वो जनार्दन के साथ सोती रही। माँ के बारे में कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ। पिताजी, आपने सुना नहीं इसने माँ के बारे में क्या बोला? क्यों, बुरा लगा ना तुम्हें?
अब तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ? सुनोगे? तुम उस गंगा के साथ सोए, उसे गर्भवती किया, अब उसे छोड़कर सोनल के साथ शादी करने जा रहे हो। क्या कहोगे इसे? कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें सब हक हासिल है, क्योंकि तुम एक मर्द हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है तुम एक गिरी हुई औरत हो और रहोगी। पूरा बहुत हुआ। अगर तुम रामकली की इज्जत नहीं कर सकते हो तो उसकी बेइज्जती करने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम इसे अपनी मां समझो ना समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुन लो, मैं रामकली से शादी करने जा रहा हूं और अगर इस रिश्ते में तुम्हें शर्म महसूस होती है तो तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आओ रामकली। ये तो हम किसी गलत रास्ते से जा रहे हैं। नहीं, रास्ता सही है। हमारा घर तो इधर से भी आता है। नहीं, यहाँ से ए भाई, रोकना जरा। इशारा कर रहा हूं। रोको, देखो, ये रोका गलत मत। रास्ता है। रोको, रिक्शा रोको। चल उतर। चल जल्दी से उतर ना। ये क्या है साहब? चाकू है, अभी नहीं उतरेगा तो पेट में डाल दूंगा। तुम लोग चल भगा रहे हो। चल ये अरे भैया देख के चलो यार, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? अरे साहब मेरा ऑटो लेके भागे साहब, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा साहब रिपोर्ट लिखवाने के लिए। कौन लोग भाग गए? अरे साहब बहुत डेंजर लोग थे साहब। वो बस स्टैंड से एक लड़की के साथ मेरे ऑटो में बैठे और इस तरह भागे साहब। मैं जा रहा हूँ साहब। बस स्टैंड से लड़की जरूर राधा ही होगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई है, बचाओ। तेरे दिखाई तो यहीं काट के रख दूंगा खाली। मैं कहता हूँ यही काट के फेंक दे इसको, ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। शर्म आती है मुझे। इतने करीब पहुंच गए लेकिन राधा हाथ से निकल गई। बलबीर, अब उसकी जिंदगी को और भी ज्यादा खतरा हो गया है। सारी पुलिस फोर्स शहर में फैली हुई है लेकिन रिजल्ट जीरो। बलबीर जाओ जाओ, तुम खुद मालूम करो। साहब 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 वो दो लोग मेरा ऑटो लेकर भागे साहब। कुछ करिए साहब, साहब कुछ करिए। बलबीर जरा देखना क्या प्रॉब्लम है इसका। इधर इधर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे भाई? साहब साहब मैं बस स्टॉप पे खड़ा था साहब, सवारी के इंतजार में साहब। साहब वहाँ दो लोग आए, उनके साथ एक लड़की भी साहब। उन्होंने उसको बिठाया मेरे ऑटो में साहब और तलिया रोड पर साहब चाकू दिखाकर मैं से मेरी गाड़ी छीन ली साहब। साहब कुछ करिए साहब, लगता है वो लड़की फंस गई साहब। लड़की? कौन लड़की? हाँ साहब लड़की साहब। पहले मुझे लगा वो उनकी साथी है और बाद में महसूस साहब वो उसे जबरदस्ती ले गए साहब। आराम से आराम से। तुम उन दोनों को और लड़की को पहचान सकते हो? बहुत अच्छी तरह से पहचान। आओ मेरे साथ। ये देखो। हाँ साहब यही लड़की थी साहब, प्लीज उसको बचा लीजिए साहब। बहुत खतरनाक लोग हैं साहब, बहुत डेंजर लोग हैं साहब। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर नरेश बोल रहा हूँ। मैं मोहन से बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, अभी राधा का रामपुर के बस अड्डे से फोन आया था। वो दुर्गा के चंगुल से भाग निकली है, मोहन उसे लेने गया है। ओके। बलबीर, तुम एक दो सिपाहियों को लेकर मेरे साथ आओ। ओके, तो बताओ बात। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। आओ मेरे साथ। हेलो, हेलो दीदी, मैं लक्ष्मी। हेलो लक्ष्मी, अरे तुम रो क्यों रही हो? दीदी मैंने राधा के किडनैप की खबर सुनी। हाँ लक्ष्मी, पता नहीं अब राधा का कौन दुश्मन पैदा हो गया है। कोई और नहीं दीदी, ये
ये सब चक्कर उन्हीं का चलाया हुआ है। वो राधा को खून कराना चाहते थे, उन्होंने ही राधा के पीछे गुंडे लगा दिए हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पृथ्वी ने राधा को? हाँ दीदी, वो नहीं चाहते कि राधा धनराज को छोड़कर मोहन से शादी करे, और इस तरह से वो आपसे और मोहन से भी बदला लेना चाहते हैं। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चल गया? फोन आया था, पंडित को पुलिस ने यहाँ पकड़ लिया है। ये सब करने के लिए इन्होंने ही पंडित से कहा था, और इसीलिए पंडित के आदमी और वहाँ रामपुर का गुंडा दुर्गा प्रसाद राधा के पीछे लग गए थे। इस बात पर धनराज और इनके बीच यहाँ काफी तू मैं हुई। धनराज गुस्से में आ गया और रामपुर चला गया। न जाने ये पृथ्वी हमारे कौन से पापों की सजा है, उसने तो हद कर दी। हाँ दीदी, वो तो आजकल समझते हैं कि कानून उनकी जेब में है, वो जो चाहेंगे जब चाहेंगे करेंगे, कोई उन पर हाथ नहीं डाल सकता। नहीं लक्ष्मी, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, वो उसे सजा दिलाकर ही नहीं। भगवान सजा दे ही ना दे, लेकिन मैं अब उनके साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। बेटा तो उनके खिलाफ खड़ा हो ही गया है, अब मेरी बारी है। डॉक्टर आप प्लीज राधा को बचा लीजिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मोहन, हिम्मत से काम। इंस्पेक्टर साहब कितनी बेदर्दी से मारा उन्होंने, मैं एक एक को छोड़ूंगा नहीं। मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब कुछ किसके इशारे पर हुआ। कौन है वो लोग, बताओ मुझे। आप जिस पर शक कर रहे हैं, मैं उसे कंफर्म करता हूँ। ये काम पृथ्वी मामा के अलावा और कोई करवा ही नहीं सकता। देखो मोहन, जिन लोगों ने हमला किया है, हम लोग उन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। बस उनके मुंह खुलवाने के तरीके हमें अच्छी तरह से आते हैं, और जिस दिन ये पंडित मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ गया ना, तो वो सारा इतिहास बदल देगा। पृथ्वी तो नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर साहब, राधा काम मोहन। राधा नहीं मोहन, तुम्हारी राधा को कुछ नहीं होगा। अरे ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है, वो राधा को हमसे नहीं छीनेगा। अगर राधा को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। राधा के बच्चे तुम मुझे छोड़ कर कुछ चले गए। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया। क्या ये? अरे खोल के तो देखो। अरे खोलो इसे भाई, लो। So this is wonderful. That's all. सीमा, तुम्हारे पेरेंट्स कल के बजाय आज आ गए तो? उनसे कह देना
बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। प्लीज मजाक मत करो सीमा। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करता हूँ। जब उनकी बेटी को भगा कर ले जाऊंगा ना, तब वो भी यही कहेंगे। सूरज, विश्वास करो सीमा, मजबूरी में अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा। मैं सूरज को नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकती। किसके साथ पकड़ कर? ये किसके साथ पकड़? कुछ नहीं मालूम तुझे? मुझे मालूम है। मैं क्या पता था? बोल। मुन्ना लाया था। मुन्ना लाया था इसको? मुन्ना लाया था? मैं नहीं लाया था सर। तूने लाया। ऐसे नहीं पता। अभी इन्होंने कुछ बताया कि नहीं? इन्हें ठीक से बता दो कि मुंबई में पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके बोलने से पहले अगर पंडित बोल गया तो समझ लो कि ये तो गए काम से। दादा को मारने के लिए पंडित को सुपारी किसने दी थी? बताओ, बताओ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। हमको राधा को मारने के लिए भेजा गया था, पर पंडित को ऑर्डर दिया था जो एमपी है ना उन्होंने। क्या? अपने बयान पर कायम रहना, वरना लावारिशों की तरह तेरी चिता भी हम सरकारी खर्चे पर ही जला देंगे। साहब, आप चाहे तो लिख लो या रिकॉर्ड करवा लो।